गुरुग्राम पुलिस ने नूंह में हुई हिंसा के बाद से लगातार अलर्ट पर है और अब आपको बता दें कि ये नया फैसला जो है पुलिस के द्वारा किया गया है। गुरुग्राम में 5 नई कंपनियां जो है आरएएफ की तर्ज पर काम करेंगी और ये जो 5 कंपनियां बनाई गई है नूंह जैसे हिंसा मामलों से निपटने के लिए तैनात होंगी। 4 कंपनियों को अलग अलग एरिया में जो है तैनात किया जाएगा और एक कंपनी जो होगी उसे हेडक्वार्टर में तैनात किया जाएगा और इसके साथ नमाज को लेकर होने वाले विवाद को भी बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। और हेट स्पीच को लेकर भी यहाँ पर सख्ती बरती जाएगी। देखो, गुरुग्राम तो मिलेनियम सिटी है और इंडिया का मतलब बिल्कुल दिल है एक तरह से। तो इसमें अब नए नए आए हैं तो देखते हैं, इसमें कई चीज़ें करने की हैं। जैसे कि एक तो नूंह वायलेंस अभी पीछे हुई थी, तो उसकी प्रिपेयर्डनेस जो है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि उसको टैकल किया जाए प्रॉपर्ली। उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि कुछ 5 यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंपनीज बनाएंगे आरएएफ की तर्ज पे, और जो कि हमारे को एक हर जोन में एक होगी और एक हेडक्वार्टर में होंगी, जो कि नॉर्मल तो अपना ड्यूटी करेंगे, लेकिन कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी तो दे विल असेंबल विद इन हाफ एन आवर एंड दे कैन एक्ट। तो दे विल बी ट्रेंड लाइक आरएएफ, उनकी ट्रेनिंग होगी प्रॉपर, और प्रॉपर उनका जो फॉर्मेशन है जो एक कंपनी का होता है, कंपनी प्लेटून सेक्शन हाफ सेक्शन, उस हिसाब से दे विल वर्क एज अ कोहेसिव फोर्स। तो उसमें इट्स बेटर टू डील विद क्राउड मैनेजमेंट इफ़ यू हैव अ गुड कंपनी सिस्टम विद फुल गियर। तो वो एक तो यहाँ पे नूंह वायलेंस को देखते हुए एक तो वो फैसला लिया गया है, जो कि हफ्ते में तो कंपनी बन जाएंगी और विद गियर जो है 1 महीने के अंदर अंदर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सब कुछ नया मतलब वर्दी सब कुछ। वर्दी भी होगी और मतलब भर्ती नहीं, भर्ती तो जवान तो यही होंगे, बट ये है कि ट्रेनिंग उनकी प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट एंड क्राउड कंट्रोल के लिए उसकी हो जाएगी। नूंह के बाद क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं सर? जो आपने तैनात की बात की स्पेशल रहेगी? नहीं, देखिए, अब तो ऐसा है सिचुएशन, गुड़गांव पीसफुल शहर रहा है हमेशा से और पीसफुल ही रहेगा, और जो छोटा मोटा ये हुआ था इंसिडेंट अब वो ओवर हो गया। बाकी मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये कोई धर्म वर्म का चक्कर नहीं है, इसमें ये बेसिकली शरारती तत्वों का जो काम हुआ है, इसमें पुलिस विल टेक द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शन जो भी शरारती तत्वों ने काम किया है। और इसमें जितने भी हमने पकड़े हैं लोग, फरीदाबाद में ही पकड़े, यहाँ पे ही पकड़े, उसमें बाद में देखते हैं कि इनके पेरेंट्स आते हैं, बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, बिल्कुल इतना फील करते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ़ी मांगते हैं। लेकिन ये इसमें जो धर्म के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करता है किसी मजहब के ख़िलाफ़, तो वो बड़ा सख्त कानून है और उसमें बेल भी मुश्किल होती है और साथ में फिर सज़ा बहुत है। ज़िंदगी भर ना प्राइवेट ना सरकारी नौकरी उनकी लगती है। तो मैं यहाँ मीडिया के माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को समझाएं, यंग बच्चों को समझाएं, इन कामों में बिल्कुल इंडल्ज ना करें, क्योंकि कोई केस ऐसा नहीं है जो ट्रेस ना हो। हर केस ट्रेस होता है, हर एक में अरेस्ट होती हैं। तो इसमें कोई ये सोचे ना कि भाई कोई इस समय देख नहीं रहा तो नहीं होगा, क्योंकि पुलिस के पास 100 तरह के तरीके हैं उनको ट्रेस करके पकड़ के लाने के। तो इसमें बिल्कुल भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के कामों में बिल्कुल इंडल्ज ना करें। और गुड़गांव हमेशा से ही शांतिपूर्ण शहर रहा है, जिसमें आपस में मिलजुल के ही सब ने काम किया है और तभी इसको इतना प्रोग्रेस किया है, इतना बढ़ाया है, और उसी तरह से चलना चाहिए। और उसी तरह से अब लाइन पे आ गया है तो उसी तरह से चलेगा ये। परमिशन इसको रद्द किया है 28 तारीख की प्रस्तावित ब्रज यात्रा को, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि यात्रा जरूर होगी, उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और गुरुग्राम के डीसी ऑफिस के सामने रेजिडेंस के सामने से ही वो इकट्ठे होकर, वो तो अब जैसा नूंह प्रशासन डिसाइड करेगा उसके हिसाब से रणनीति हमारी बनेगी। तो वो अभी जैसा विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम। गुड़गांव में जो एटमॉस्फेयर है वो कम्युनिटी चार्ज है। पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं, चाहे नमाज की बात हो या हेट स्पीच हो या वहाँ पंचायत हो, तो उसको क्या गुड़गांव पुलिस के लिए एक नया चैलेंज देखते हैं पुलिसिंग के लिए? पुलिसिंग के लिए तो देखो ऐसा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सख्त हो गया अब। मतलब पहले हेट स्पीचेस जो है जैसे ओपनली कही जाती थी, आजकल किसी की हिम्मत नहीं है हेट स्पीच कर दे, क्योंकि हेट स्पीच में 100% एफआईआर दर्ज होकर अरेस्ट होती है लाजमी। और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसमें करना ही करना है, इसमें हर एक को पता है। तो इसलिए हेट स्पीचेस अब पिछले आप 4-5-6 महीनों से देख रहे होगे कि 4-5 महीनों से जिन्होंने भी किया है उनके खिलाफ ठोक के कार्रवाई भी हुई है। तो अब लोगों को समझ में आ गया है कि इट इज़ मतलब ये कोई सेफ गेम नहीं है, कोई हेट स्पीच करके निकल जाना कोई आसान काम नहीं है इस समय।
कि बजरंगी और मोनू के खिलाफ हेड स्पीच में क्या केस हुआ है? नहीं बजरंगी के खिलाफ 4 केस तो फरीदाबाद में हमने दर्ज किए हैं, चारों में अरेस्ट हुआ है वो। अच्छा, वो चुपचाप निपट गया। अब ये जो भी सज़ा होगी 4-5 साल वो तो होगी, वो तो ट्रायल चलेगा 1 साल। बेल वहीं होगी। नहीं, बेल तो जो प्रोसीजर है वो तो कोर्ट का प्रोसीजर है, वो तो जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो तो चलेगा ही। सर, मोनू मानेसर के खिलाफ गुरुग्राम में मामले दर्ज हैं फरवरी से ही, लेकिन अब तक अरेस्टिंग नहीं हुई है उसकी किसी भी मामले। देखो अभी इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि आई जस्ट ज्वाइन, आई विल सी कि कौन से केसेस किसके खिलाफ दर्ज हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी शरारती तत्व लॉ को अपने हाथ में लेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, लॉ विल बी वेरी फर्म एंड स्ट्रिक्ट ऑन दैट। बस दैट इज़ माई स्टेटमेंट। कंपनी का ठीक होते हैं या पार्टी पहले होते हैं? क्योंकि कुछ लोग राष्ट्र हित को एक तरफ करके अपने पार्टी और समाज के हित क्यों चाहते हैं? यार देखो, पुलिस है कानून के अंदर, पुलिस किसी के अंडर नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, पुलिस जो है वो कानून के अंडर है, हमने कानून को अपहेल्ड करना है, हमारा एक ही काम है और हमें डायरेक्शन भी एक ही है, कानून को अपहेल्ड करना है। वट एवर इज़ द कंट्रीज लॉ वी विल फॉलो दैट इज ऑल। सर कुछ और मुद्दों बात कर लेते हैं कि आपने फीडबैक भी लोगों गुरुग्राम में साइबर सेल को लेकर, क्योंकि आज गुरुग्राम में सबसे बड़ी जरूरत भी साइबर सेल को लेकर, चाहे एमएनसी बीपीओ कंपनी है, दुनिया भर के फेक कॉल सेंटर, इसको लेकर कुछ आगे प्लानिंग है या और जरूरत पड़ेगी, या आप लगता है कि किस तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कुछ टीम को लेकर? देखो, साइबर हमेशा से इवॉल्विंग फील्ड रहा है और साइबर पुलिस स्टेशंस भी यहाँ पे 4 बन गए हैं और हर एक पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क भी हैं और लगभग 20,000 के करीब अभी कंप्लेंट्स हमारे पास साइबर की आती हैं गुड़गांव में और उनको हमारी टीम्स इफेक्टिवली हैंडल कर रही हैं। लेकिन अब जो ज़रूरत है इसमें बहुत ज़्यादा, वो एक तो है कि अपने बंदों की ट्रेनिंग और उनकी अपडेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उसके लिए एक पूरी स्कीम बना दी गई है, उसमें चाहे उसमें कॉरपोरेट्स भी इन्वॉल्व होंगे और साथ में जो हमारे ऑलरेडी कोर्सेज़ हैं जो साइड ट्रेन पे एनसीआरबी वगैरह ऑफ़र करते हैं, उसमें सर्टिफिकेशन हमारे हर एक आईओ को अब लेनी कंपलसरी होगी। तो उससे एक तो क्वालिटी हमारी आईओज़ की बढ़ेगी, आईओज़ की क्वालिटी बढ़ेगी तो उससे फ़ायदा होगा। दूसरा, जो हमारे ये कंपनीज़ हैं जो आईएसपीज़ हैं और जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं डेटा, उसमें कई बार देरी होती है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये है, तो उनसे एक मीटिंग करके ज़रूर कहेंगे भाई गुड़गांव पुलिस को जल्दी से जल्दी जो है वो सारा का सारा का सारा डेटा मिलना चाहिए, तो उसके बारे में एक हो जाएगा। बाकी हमारा जो मेवात रीजन है उससे टाइप का भी बेटर टाइप का प्रोग्राम है जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट करीब आ जाते हैं मेवात रीजन में, उनके एसपीज के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग प्लान है। तो साइबर के बारे में, बाकी साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो हैं जो चल रहे हैं हमारे, अवेयरनेस इज़ अ मेन थिंग, क्योंकि अगर अवेयरनेस होगी कि किस तरह का फ्रॉड चल रहा है तो उसको प्रिवेंट आसानी से किया जा सकता है। उसमें मीडिया के बंधु हमें हेल्प करते ही हैं सारी, और वो अवेयरनेस जो है थ्रू साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो स्कूल कॉलेजेस में चल रहा है और थ्रू मीडिया चल रहा है वो बढ़ाया जाएगा। सर, एक और गंभीर समस्या है ट्रैफिक सिस्टम को लेकर, ट्रैफिक जाम रहता है गुरुग्राम के अंदर, ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ बदलाव किया जाने वाला है? इलीगल पार्किंग, ट्रैफिक के बारे में काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है, जो मैंने थोड़ा बहुत 1-2 दिन में देखा है अभी। एक तो हाईवेज़ पे भी जाम है क्योंकि कई बारिश की वजह से कई जगह गड्ढे बन गए हैं, उस वजह से स्लो ट्रैफिक उतर रहा है जिसकी वजह से लंबे जाम लग रहे हैं। तो उसमें एक कभी डीसी साहब से बात करके और बाकियों प्रशासन से बात करके एक कमेटी बना देंगे कि कम से कम जहाँ पे जाम लग रहा है वो पैच वर्क जल्दी हो, ताकि ये काम ना हो कम से कम। दूसरा, जो रोड इंजीनियरिंग का और कोई एक तो लेफ़्ट फ्री का बहुत जगह लोगों की डिमांड रहती है कि लेफ़्ट फ्री हमारा कर दो, उस वजह से काफ़ी फ़ायदा होगा, तो वो भी कॉन्स लगा के कुछ लेफ़्ट को फ्री किया जाएगा। दूसरा जो मेन इशू रहता है वो रोड एक्सीडेंट का रहता है, जो कि बहुत सारे जो गुड़गांव में मैंने पता किया वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग से हैं। तो आवर मेन फोकस विल बी ऑन रॉन्ग साइड ड्राइविंग, लेन ड्राइविंग एंड ड्रंकन ड्राइविंग। तो 3 हमारे मेन फोकस जो है यहाँ पे ज़रूर रहेंगे गुड़गांव में, ताकि थोड़ा रोड एक्सीडेंट्स भी कम हो। एक जो हम ब्लैक स्पॉट्स यहाँ पे अभी आइडेंटिफाई करके कंसर्न एजेंसीज़ को लिख देंगे कि यहाँ जहाँ बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसका ब्लैक स्पॉट्स में जो भी रोड इंजीनियरिंग की आवश्यकता है उसके लिए कंसर्न एजेंसीज़ को लिख देंगे, और अगर कोई उनको टाइम दे देंगे भाई इस टाइम में इसको ठीक करो, और अगर कंसर्न एजेंसी मान लो उस टाइम काम में ढिलाई करती है तो उनके खिलाफ भी दे आर लाइबल फॉर क्रिमिनल एक्शन। तो वी विल ऑल्सो नॉट हेजिटेट इन टेकिंग दैट एक्शन। सर, एनएचआई ने भी आपको लेटर लिखा है मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर, जो सड़क हादसे बढ़ रहे हैं,
तो क्या कुछ आपकी तरफ से वहाँ पे कोशिश की? अभी उसको देख लेंगे क्या लेटर आया, विल स्टडी एंड डू इट प्रॉम्प्टली। सर गुरुग्राम एक मिलेनियम सिटी है पर इसमें अपराध पे अंकुश नहीं लग पा रहा है, क्योंकि चाहे स्केचिंग की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, या फिर किसी भी बंदे को जब गोली मार दी जाती है तो उसमें पुलिस विफल नजर आती है। तो ऐसे में आपका क्या रोल है? देखो ऐसा है कि मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा मेजर केस है जो यहाँ पे अनट्रेस है, और कोई भी केस देखो टाइम लग सकता है, कई बार हो सकता है 15 दिन लग जाए, हो सकता है महीना लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुड़गांव पुलिस इतनी काबिल है कि हर केस को ट्रेस कर देती है। और गैंगस्टर्स तो हमारा मेन मतलब जो टारगेट है वो हमारा यही है कि गैंगस्टर्स को ख़त्म करके और सिटी को सेव किया जाए। जहाँ आपने महिला सुरक्षा की बात की, वहाँ एक तो जहाँ पे महिलाओं की छेड़छाड़ की आशंकाएं रहती हैं, लाइट भी कम है या कुछ और भी वजह हैं जो भी, उसमें हमारा एक प्लान ये है कि करीब 100 से ऊपर हम लेडी कांस्टेबल्स जो हैं उनको सिविल में हम तैनात करेंगे विद अ शैडो मेल टीम, कि भाई अगर छेड़छाड़ किसी के साथ हो तो उनको, क्योंकि महिलाएं मैं देखता हूं कि बिल्कुल आने को तैयार नहीं होती, कंप्लेंट देने को तैयार नहीं होती, तो इसलिए हमने अपनी ही लेडी कांस्टेबल्स को इन सिविल ड्रेस तैयार किया है ताकि कोई भी ऐसी छेड़छाड़ की घटना हो तो इन मजनुओं के ख़िलाफ़ या बदमाशों के ख़िलाफ़ सही कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तो उससे एक थोड़ा देखो कानून का भय होना ज़रूरी है, और हमारा जो गुड़गांव पुलिस का मोटो है, हमारा जो पुलिस का मोटो है वो भी है भी यही कि परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम। मतलब हम वी आर वेरी गुड विद गुड पीपल बट वेरी वेरी बैड एंड विनाशाय च दुष्कृताम। मतलब हम तो दुष्टों का विनाश करने के लिए ही यहाँ पे हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो दैट शुड बी आवर मोटो, और इसी मोटो से हम काम करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।